तो बेटा हेडिंग डालनी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा देखो। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सबको साथ में कराऊंगा बेटा, सबको साथ में कराऊंगा, चिंता मत करो आप सबको। हर चैप्टर 2-3 बार पढ़ो, कम से कम 2-3 बार अभी और पढ़ा दूंगा हर चैप्टर को। बेटा देखो ट्राइंगल होता है बेटा, सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। कोई ट्राइंगल दे रखा होगा हमारे को, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज। ये 3 तरह के ट्राइंगल मैंने बना दिए आपके सामने। हमें को बताइए कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। जैसे इस ट्राइंगल में बताएंगे आप पहले कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ये ए, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कोई थीटा है। ये पहला ट्राइंगल मेरे को बताएंगे, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ये पहला ट्राइंगल है, इसमें है ना, एक मिनट, ए बी सी। ये दूसरा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल थीटा है। बताएंगे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ये तीसरा ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है। मेरे को बताएंगे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देना चाहेगा कि 90 कौन, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है पहले ट्राइंगल के अंदर। आता है किसी को? हाँ बेस बी सी है, रशीम आप बता रहे, ठीक है। और अच्छा एक सेकंड। ये किसका चल रहा है माइक? बेटा किसी का माइक चल रहा है क्या आप में से बच्चों? देखो बेटा मैं बताऊँ आपको बेटा, देखो रूल क्या होता है। वशीमा बेटा ध्यान से सुनो, समझो बात को बेटा। यहाँ पे बेटा जहाँ पर 90 और एंगल साथ में आता है, जहाँ पे 90 और एंगल साथ में आता है उस लाइन को बेस कहते हैं बेटा। जिस लाइन पे 90 और एंगल साथ में आता है उसको बेस कहते हैं। जहाँ पर 90 अकेला आता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जहाँ पे 90 अकेला आता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जैसे यहाँ पे 90 और एंगल यहाँ पे साथ आ रहा है, तो 90 और एंगल यहाँ पे साथ आ रहा है तो ये तो बेस हो गया बेटा। जहाँ पे 90 अकेला है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे बेटा और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज। वापस बोलता हूँ बात को, 90 और एंगल जहाँ पे साथ में आता है उस लाइन को बेस कहते हैं। जहाँ पे 90 अकेला आता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बोलो कौन सा समझ में आ गया? परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो कोई भी ट्राइंगल है, बेस डिपेंड करेगा जहाँ पे 90 और एंगल साथ में आ रहा है। इसी ट्राइंगल की बात करूँ आपसे मैं, और ट्राइंगल को मैं ऐसे बना दिया, ये 90 है और बेस, अब मैंने एंगल ये मार्क कर दिया, अब मैंने ये एंगल मार्क कर दिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। 90 और एंगल जहाँ पे साथ में वो बेस, जहाँ पे 90 अकेला वो परपेंडिकुलर। बोलो बेटा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? सर मतलब 90 के सामने साइड हाइपोटेन्यूज होती है और 90 के सामने क्या होता है? नहीं एंगल तो कोई सा भी थीटा हो सकता है, 90 के सामने नहीं कह रहा, एंगल कोई सा भी थीटा हो सकता है। जो एंगल वो बोलेगा, एंगल एग्जामिनर बताएगा कौन सा एंगल थीटा है, या तो वो इस एंगल को थीटा बोलेगा या फिर वो इस एंगल को थीटा बोलेगा। थीटा वो बताएगा एग्जामिनर कि तो कौन सा एंगल थीटा है। एंगल अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे हम कभी भी, एंगल एग्जामिनर बताएगा हमारे को कौन सा एंगल थीटा है। हम एंगल हमारी मर्जी से कभी भी नहीं मानेंगे। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री कहती क्या है? देखो बेटा ट्राइंगल की 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। एक ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं।
तो टिग्नोमेट्री हमारे को साइड और एंगल के बीच का रिलेशन देती है। टिग्नोमेट्री हमारे को साइड और एंगल के बिटवीन में जो रिलेशन होता है वो देती है। तो जैसे मान लीजिए 90 है और ये थीटा है, तो साइन थीटा होता है, साइन हमारे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो देता है। साइन हमारे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो देता है। कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा, टेन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको ऐसे याद करो बेटा, साइन इसको ऐसे याद करो, याद कर देखिए, पंडित पंडित बद्री बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। और इससे याद हो जाता है बेटा पी का पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। साइन थीटा तो पी रहा है ना, देख लो, अगर देख लो अरे साइन थीटा, वापस भी कर दो साइन से। चावल चावल आता दे दो, दे दो, दे दो जूस। हाँ, साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। साइन थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। ये बेटा ये वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी। 6 फॉर्मूलाज हैं। याद करने तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पी अपॉन एच देखो याद हो गया इससे, ये पी अपॉन एच, ये पी आ गया इसके अंदर, यहाँ पे एच आ गया, पी अपॉन एच, इसका बी आ गया, इसका एच आ गया, बी अपॉन एच, इसका पी आ गया, उसका बी आ गया, तो पी अपॉन बी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। और रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा कर दो तो क्या आएगा, एच अपॉन पी आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सेक होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सेक होता है, सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। सेक क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन बी। और टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट होता है, टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी। तो अब याद कर लें, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट होता है, टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट होता है। और कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सेक होता है। ये कुल मिला के ये फॉर्मूलाज हैं। अच्छा एक और चीज़ होती है, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है, टेन आता है साइन अपॉन कॉस करके। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब बातें याद होती जाएंगी, अब परेशान मत हो सर ये याद कैसे होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे सब याद हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया, बच के आ गया पी अपॉन बी। और आप देख लो टेन होता क्या है, तो आप बोलोगे टेन होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। और टेन का उल्टा कौन है, कॉट है। तो बताओ कॉट क्या होगा, तो टेन का टेन का उल्टा कॉट है, तो कॉट क्या होगा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। और कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो कॉट आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। और ये वाली बात आप बेटा याद कर लेंगे, अब करते करते भी याद हो जाएगी बातें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कॉपी करके लाता हूँ बेटा, आप जब तक नोट कर लो उसको। बहुत सिंपल है, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा, तो उल्टा कर दो। सेक क्या है, कॉस का उल्टा, तो उल्टा कर दो। और टेन के कॉट क्या है, टेन का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो, बी अपॉन पी को उल्टा कर दो। अभी ये बातें करते करते सब याद हो जाएंगी बेटा बातें। एक मिनट में क्वेश्चन कॉपी करके लाता हूँ बेटा, चैप्टर नंबर
देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 मैं कॉपी करके ला रहा हूँ क्वेश्चंस बेटा आपके लिए। एक्सरसाइज 8.1 आप देखिएगा, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको ढंग से। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए आप। तो बेटा आपको दे रखा है, देखो बेटा, आपको दे रखा है एक ट्राइंगल है बेटा ABC, एक ट्राइंगल है बेटा ABC। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले जब तक आपको चीज़ याद नहीं हो जाती है ट्राइंगल बनाएंगे हमेशा। ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ करा, आपको दे रखा है कि ABC में राइट एंगल B पर है, तो आप A को यहाँ मार्क कर लो, B को यहाँ मार्क कर लो, C को यहाँ मार्क कर लो, और ये राइट एंगल B पर है, राइट एंगल B पर है। आपको दे रखा है AB 24 है, तो AB की जगह वैल्यू पुट करो 24, BC 7 है, तो पहले AC निकाल लो। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर के। तो हमें ये पता लगाना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा बेटा ऐसे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 49, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा 625, और रूट लगेगा तो वैल्यू आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो वैल्यू कितना आ गया 25। तो पहला स्टेप होता है आप हाइपोटेनस निकाल लो, कितना आया 25 आया। हाइपोटेनस निकाला आपने, वो कितना आया 25 आया। अब जो पूछा है उसकी बात करते हैं। आपसे पूछा है साइन ए बताओ, तो ए एंगल को मार्क करो। आपसे साइन ए पूछा है ना बेटा, तो ए एंगल को मार्क करो। आपने ए एंगल को मार्क करा, ये ए एंगल को मार्क कर लिया आपने। अब बेटा जो रूल बताया उसको अप्लाई करो। क्या बताया? जहाँ पे 90 और एंगल साथ में आएगा, जहाँ पे 90 और एंगल साथ में आएगा, इसको बेस बोलेंगे, तो ये बेस हो गया। जहाँ पे 90 अकेला आएगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बनेगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया। आपसे बोला है साइन ए बताओ, तो आपने बोला साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए आ जाएगा बेटा, साइन ए आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है तो आप बोलोगे 7 है, परपेंडिकुलर क्या है तो आप बोलोगे 7 है, और हाइपोटेनस क्या है तो आप बोलोगे 25 है। तो साइन ए का वैल्यू आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके। आपसे बोला है कॉस ए बताओ, तो कॉस ए, कॉस का पहले वैल्यू बताओगे। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ट्राइंगल देखो, बताओ बेस क्या है तो आप बोलोगे 24 है, हाइपोटेनस क्या है तो आप बोलोगे 25 है। तो आपके पास पहले 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए। साइन ए का वैल्यू आ गया, कॉस ए का वैल्यू आ गया। साइन ए का वैल्यू आ गया, कॉस ए का वैल्यू आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? बेटा समझ में आ गया था सर? अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा। देखो उसको कॉपी, डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है साइन सी बताओ, कॉस सी बताओ। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है बेटा वो साइन सी बताओ और कॉस सी बताओ।
आपसे साइन सी की बात कर रहा है और आपसे कॉस सी की बात कर रहा है। तो बेटा देखो, अब साइन सी चाहता है निकलवाना आपसे, साइन सी, साइन सी चाहता है तो सबसे पहले सी एंगल को मार्क कर लो। तो आपने सी एंगल को मार्क कर लिया। अब जहां पे 90 और एंगल साथ में आ रहा है वो बनेगा बेस, जहां पे 90 अकेला आ रहा है वो बनेगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला बनेगा हाइपोटेन्यूस। साइन सी चाहता है वो आपसे, साइन क्या होता है तो आप बोलोगे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में 24, और हाइपोटेन्यूस क्या है इस केस में 25। आपसे कॉस सी चाहता है वो आपसे, तो कॉस सी को आपने मार्क करा। कॉस सी क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस क्या है तो आप बोलोगे 7, और हाइपोटेन्यूस क्या है तो आप बोलोगे 25। तो आपके साइन सी का वैल्यू आ गया, कॉस सी का वैल्यू आ गया। तो आप देखो एंगल बदलने से वैल्यू बदल गया। पहले एंगल अलग था तो वैल्यू अलग आ रहा था साइन ए का, अभी एंगल अलग है तो वैल्यू अलग आ रहा है साइन ए का। अगर एंगल बदल जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगा, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। तो एंगल हमें बुक वाला देगा, जो एंगल वो देगा उसी अकॉर्डिंग हम मार्क कर लेंगे एंगल को, और उसी अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे एंगल की। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। जो पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ भेज दूंगा पूरा की पूरा, आपको ऐसा कैसे लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा की पूरा। अब बेटा देखिए, आपको दे रखा है कि tan P चाहिए, cot R चाहिए। तो आपको ट्राइंगल दे रखा है, जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आ जाए आप हमेशा याद रखोगे बेटा, जब तक आपको नहीं आ जाए आप इसको बार बार हमेशा डायग्राम अलग बनाएंगे, हमेशा डायग्राम अलग बनाएंगे। तो देखो मैंने 2 ट्राइंगल बना लिए, मैंने 2 ट्राइंगल बना लिए। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है tan P बताओ, तो मेरे को P बोल रहा है तो मैंने P वाले एंगल को मार्क कर दिया। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है cot R बताओ, तो मैंने R वाले एंगल को मार्क कर दिया। और अब मैं परपेंडिकुलर मार्क करूंगा, बेस मार्क करूंगा और हाइपोटेन्यूस मार्क करूंगा। मेरे को 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, मेरे को ये निकालना पड़ेगा पहले। तो मेरे को पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144। तो क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा बेटा √25। ये स्क्वायर रूट लगेगा माइनस के 25, तो क्यू आर का वैल्यू 5 आ गया। तो क्यू आर का वैल्यू 5 आ गया, तो ये वाला वैल्यू 5 आ गया बेटा, ये वाला वैल्यू 5 आ गया। तो ये 5 है बेटा, ये 5 है, तो बेटा ये भी 5 ही होगा। अब बेटा देखो, अब हम मार्क करेंगे, ये 90 है और ये एंगल है, जहां पे 90 और एंगल साथ में आता है उसको बेस बोलते हैं। तो ये बेस हो गया। ये 90 है अकेला, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इस वाले ट्रायंगल में मार्क करते हैं, ये 90 है और ये एंगल है, तो ये क्या बनेगा, बेस। ये 90 अकेला है तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस। हमें चाहिए tan P। tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot क्या होता है, cot होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot tan का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। तो tan P चाहिए, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, P एंगल की बात करनी है हमारे को। परपेंडिकुलर कितना है तो आपने बोला 5 है, परपेंडिकुलर कितना है तो आपने बोला 5 है, बेस कितना है इस ट्रायंगल में तो आपने बोला 12 है। फिर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे R एंगल के लिए, बेस कितना है तो आपने बोला 5 है, परपेंडिकुलर कितना है तो आपने बोला 12 है। अब इसको माइनस करना है तो दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0। दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0। बोलो बेटा, एनी डाउट्स? ठीक है बेटा, गुड गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
आपको बेटा साइन ए दे रखा है 3/4, तो आपको जब भी ऐसा कुछ गिवन मिले तो हमेशा पहले ट्रायंगल बना लिया करो। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये देखिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। एक एंगल को 90 मार्क करा और एक एंगल को ए मार्क करा। अब बेटा देखो ए क्यों मार्क करा, साइन ए दे रखा था, साइन ए दे रखा है 3/4, साइन ए दे रखा है 3/4। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो अगर परपेंडिकुलर मान लो 6 होता और हाइपोटेन्यूज 8 होता तो कैंसिल होके क्या बचता, 3/4 बचता। अगर परपेंडिकुलर 12 होता, हाइपोटेन्यूज 16 होता तो भी कैंसिल होके क्या बचता, 3/4 बचता। तो हमें पता नहीं ये नंबर क्या था एक्चुअल में, परपेंडिकुलर 3 था कि कोई और नंबर था, तो हम मानेंगे इसको k लगा लेते हैं। तो ये नंबर 3k रहा होगा, ये नंबर 4k रहा होगा और k कॉमन फैक्टर कट गया होगा। तो परपेंडिकुलर कितना बना होगा, 3k रहा होगा। परपेंडिकुलर कितना रहा होगा, 3k। परपेंडिकुलर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा भाई। ये a, इसको मान लो b पॉइंट है, ये a पॉइंट है और ये c पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर ये रहा होगा, यहाँ पे 90 एंगल साथ में है, तो परपेंडिकुलर का लंबाई कितना रहा होगा, 3k रहा होगा। हाइपोटेन्यूज का लंबाई कितना रहा होगा, 4k रहा होगा। सबसे पहले बेस की लंबाई निकाल लेते हैं, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम बोलेंगे 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब AC का स्क्वायर कॉपी करा ऐसे कैसे, 4k का स्क्वायर आएगा 16k स्क्वायर और 3k का स्क्वायर आएगा 9k स्क्वायर। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो AC का वैल्यू आ जाएगा √16 माइनस 9 7k स्क्वायर। k स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो AC का वैल्यू आ जाएगा √7k। AC का वैल्यू आ जाएगा √7k। अब जैसा आपको पता है कि भैया ये तो परपेंडिकुलर हो गया है, ये बेस हो गया है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया है। अब आपको सब पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। आप सब बता दोगे। आपसे पूछा है कॉस ए बताओ, तो आपने बोला कॉस ए हो जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, तो आपने बोला √7k और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो आपने बोला 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, √7/4। आपसे बोला tan a बताओ, आपसे बोला tan a बताओ, तो tan a आ जाएगा बेटा, tan a आ जाएगा। tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो आपने बोला 3k। बेस कितना है, तो आपने बोला √7k। k से k कैंसिल हो जाएगा बेटा और आंसर आ गया tan a का वैल्यू कितना आ गया, 3/√7। बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। बोलो बेटा बोलो। यस सर। गुड। यस सर। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूरा PDF शेयर कर दूंगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आपको गिवन है 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8 है। तो ये 15 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। cot A का वैल्यू 8/15 आ जाएगा, cot A का वैल्यू 8/15 आ जाएगा। अब आपसे बोल रहा है साइन A बताओ, सेक A बताओ, कुछ भी बता देंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे। लेकिन पहले ट्रायंगल बनाएंगे और सारी साइड फाइंड करेंगे ट्रायंगल की। पहले ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल की हम सारी साइड्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी बता देंगे जो बोलेगा। पहले बताओ cot A क्या होता है, तो आप बोलोगे cot होता है सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉमन रेशियो रहा होगा तो कॉमन रेशियो कट गया होगा, इसलिए मानते हैं कि एक नंबर 8k रहा होगा और एक नंबर 15k रहा होगा। ये 90 डिग्री है,
ए एंगल की बात चल रही है तो इसको ए एंगल मार्क कर दिया, ट्रायंगल को नाम दे लिया ए बी सी। इसमें 90 और एंगल यहाँ पे साथ में आ रहा है तो ये बेस बनेगा। तो बेस क्या बनेगा? आप बोलोगे 8K बनेगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? तो आप बोलोगे 15K रहा होगा। सबसे पहले हाइपोटेनस को फाइंड कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64K का स्क्वायर। 225 प्लस 64 कराता हो 289K का स्क्वायर और रूट लग जाएगा। 289 17 का स्क्वायर होता है। 289 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर और K का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। AC का वैल्यू आ गया 17K। तो AC का वैल्यू आ गया 17K। अब मैं आपसे बोलूँ बताओ परपेंडिकुलर क्या है? तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर सर 15K है। बेस क्या है? आप बोलोगे 8K है। हाइपोटेनस क्या है? तो आप बोलोगे 17K है। पूछो क्या पूछना जाता है? तो पूछना जाता है साइन ए बताओ। तो आप बोलोगे साइन ए आ जाएगा। साइन ए कैसे आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा साइन ए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बेटा? 15K। हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 17K। K और K कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो साइन अपॉन हाइपोटेनस वो आ गया 15/17। फिर आपको बोल रहा है सेक ए बताओ। सेक ए बताओ। तो सेक ए के लिए आप सेक ए निकालोगे। सेक ए, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है? तो आप बोलोगे 17K। बेस क्या है? तो आप बोलोगे 8K। K से K कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा? 17/8। K से K कैंसिल हो जाएगा। बोलिए बेटा। लिंक ओवर हो जाए तो इसी लिंक पर वापस आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ये करूं बेटा? पेज चेंज कर लें? हो गया कॉपी? चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपको दे रखा है सेक थीटा 13/12 है। आपको दे रखा है सेक थीटा, आपको दे रखा है सेक थीटा 13/12 है। आपको पता है सेक क्या होता है? आप बोलोगे सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा जो कट गया होगा, इसलिए इसको के मान लेते हैं। ये नंबर क्या रहा होगा? ये नंबर 13K रहा होगा, ये नंबर 12K रहा होगा। और सबसे पहला स्टेप ट्रायंगल बना लो। हमेशा आदत बनाएंगे, हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। तो हमने ट्रायंगल बना लिया। इसमें एक एंगल हमें थीटा दे रखा है तो 90 ले लिया। ये तो 90 हो गया और इसको थीटा ले लिया। जहाँ पे 90 और थीटा आता है उसको बेस बोलते हैं। तो 90 और थीटा यहाँ पे आ रहा है तो ये बेस हो गया। बेस कितना है? 12K। बेस कितना है? 12K। और हाइपोटेन्यूस कितना है? 13K। सबसे पहला स्टेप परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमने क्या करा? AB का स्क्वायर प्लस 12K का स्क्वायर बराबर हो गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर। 169 माइनस 144 25K का स्क्वायर। 25 का 5 बाहर आ जाएगा और K स्क्वायर का K बाहर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 5K आ गया। अब मैं आपको बोलूँ बताओ परपेंडिकुलर क्या है? तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर 5K है। बेस क्या है? तो आप बोलोगे बेस 12K है। और हाइपोटेन्यूस क्या है? तो आप बोलोगे 13K है। अब मेरे को बताओ साइन, अब हमसे बोला बाकी सारे एंगल बताओ, बाकी सारे एंगल बताओ। तो एक एक करके बताएंगे। साइन थीटा, साइन क्या होता है? तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
परपेंडिकुलर कितना है तो आपने बोला 5k, हाइपोटेन्यूज कितना है तो आपने बोला 13k, k और k कैंसिल हो गया तो साइन थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा बताओ, कॉस क्या होता है तो आपने बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है तो आपने बोला 12k, हाइपोटेन्यूज कितना है तो आपने बोला 13k, k और k कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा आ गया। फिर आपने बोला टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है तो आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है तो आपने बोला 5k, बेस कितना है तो आपने बोला 12k, k और k कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 5/12। फिर आपने बोला कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है इसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो h/p, तो हाइपोटेन्यूज कितना है तो आपने बोला 13k, बेस p कितना है तो आपने बोला 5k, k और k कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 13/5। देखो आंसर भी उल्टा आ रहा है इसका, सेक तो दे ही रखा है, कॉट पूछा है, कॉट, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, 10 क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12k, परपेंडिकुलर कितना है 5k, k और k कट गया तो आंसर कितना आ रहा है 12/5। देखो ये भी इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, ये भी इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। बोलिए बेटा आगे के बात समझ में, बच्चों बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत टफ भी है बहुत अच्छा भी है, ठीक है ना। आपको ट्राइंगल्स का हल्का फुल्का बेसिक आता है क्या बेटा, इसमें ट्राइंगल्स लगेगा, इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स लगेगा, आपको हल्का फुल्का ट्राइंगल्स का बेसिक पता है क्या, मैं इस पेज को टर्न कर लूं बेटा, सर चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो ट्राइंगल्स पढ़ाने के बाद वापस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, उसमें ट्राइंगल्स का बेसिक लगेगा है ना, थोड़ा बहुत ट्राइंगल्स लगेगा। अभी आपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है मेरे को नहीं पता, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बेटा देखो ट्राइंगल्स में ये होता है दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, हमने लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी में होता था अगर तीनों साइड बराबर आ गई, तीनों साइड अगर बराबर आ गई तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यहाँ पर ये होता है तीनों साइड अगर रेशियो में आ जाएं, तीनों साइड अगर रेशियो में आ जाएं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ, डायग्राम देखो बोर्ड पे आप, जैसे दो ट्राइंगल है आपके सामने, मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है बेटा, और मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है बेटा, पहले एक बार हल्का सा बेसिक बता दूं वो क्या रूल लगेगा। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC है, ये ऐसे मान लीजिए ये ट्राइंगल PQR है और ये ट्राइंगल LMN है, ये ट्राइंगल LMN है। हाँ निकुंज कोई बात नहीं बेटा, बैटरी खत्म होगी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। बिल्कुल शेयर कर देंगे, चार्ज पे लगा लो फोन में, चार्जर होगा ना आसपास बेटा, चार्जर पे लगा लो फोन को। सर मेरे पास है ना सर, स्विच बोर्ड आसपास नहीं है सर। ओके बेटा ओके, चलो कोई बात नहीं, निकल जाओ ना, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो ट्राइंगल, हाँ मैं शेयर कर दूंगा, ट्राइंगल PQR है बेटा, ट्राइंगल LMN है। अब बेटा देखो सिमिलर का रूल क्या होता है, अगर रेशियो बराबर आ जाए, अगर मैं बोलूँ PQ/LM बराबर आ जाए QR/MN बराबर आ जाए PR/LN के, तो साइड का रेशियो बराबर है, मान लो ये 1 है ये 2 है, ये ऐसे मान लो, ऐसे समझने के लिए मान लो बेटा, ये 2 है मान लो, ये 3 है मान लो और ये 4 है, और मान लो ये 1 ये 6 है बेटा, ये 9 है बेटा और ये 12 है, तो दो 2/6 रेशियो कितना आएगा 1/3 का आएगा, 3/9 रेशियो कितना आएगा 1/3 का आएगा, 4/12 रेशियो कितना आएगा 1/3 का आएगा। अगर रेशियो बराबर है तो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, अगर रेशियो बराबर है तो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, और इस रूल को कहते हैं SSS। अगर तीनों साइड रेशियो में है तो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है,
बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा बच्चों? इसको हम ट्रायंगल्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बार हम क्वेश्चन करते हैं जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब बेटा कई बुक्स ने इसको गलत सॉल्व कर रखा है। मैंने बोर्ड की कॉपी चेकिंग में मैंने किया, वो मैं तभी बच्चों को कहता था कि गलत है। बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उस साल मैंने कॉपी चेक भी किया था बेटा। तो कई बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व करा कि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल मान लिया, एंगल ए यहाँ मान लिया और एंगल बी यहाँ मान लिया। क्या ये दे रखा है कि दोनों एंगल ए और एंगल बी एक ही ट्रायंगल के हैं? ऐसा कहीं लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा हुआ। तो हम इसको ऐसे नहीं मान सकते, हम इसको एंगल ए और एंगल बी को एक साथ नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ये ऐसा लिखा हुआ होता कि एंगल ए और एंगल बी आर इन द सेम ट्रायंगल, तो हम ऐसा मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा। तो एंगल ए अलग ट्रायंगल में होगा और एंगल बी अलग ट्रायंगल में होगा, एंगल ए अलग ट्रायंगल में होगा और एंगल बी अलग ट्रायंगल में होगा। तो मान लेते हैं ये तो एंगल ए है और मान लेते हैं ये एंगल बी है, ठीक है ना। अलग अलग ट्रायंगल में मान लिया, हमें नहीं दे रखा एक ही ट्रायंगल में है, हमें नहीं पता एक ट्रायंगल में है अलग ट्रायंगल में, तो हमने अलग अलग माना। हमारी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे कॉस की जगह साइन लिखा हुआ है। उस एग्जाम्पल को भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है। तो हमें बेटा इसको बोर्ड के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि बोर्ड में नंबर चाहिए। तो बेटा देखिए, हमने इसको एंगल ए माना, इसको एंगल बी माना। हमें क्या दे रखा है? कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल है, मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल है। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको गिवन क्या है? आपने स्टार्ट किया आंसर लिखना, पहले आपने डायग्राम बना दिया, 90 मार्क कर दिया, ठीक है ना। आपने बोला कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस ए की जगह वैल्यू आएगा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? पी आर, और हाइपोटेन्यूस कितना है? क्यू आर। बेस कितना है? बेस कितना है? एल एन। हाइपोटेन्यूस कितना है? एम एन। भाई ये बेस हो गया बेटा। हाँ बेटा, तो मैं कह रहा था, देखो बेटा बेस कॉस क्या होता है? बेस हाँ बेटा, कुछ कह रहे हैं क्या आप? कॉस क्या होता था? आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा? पी आर अपॉन एल एन, ये बराबर हो गया क्यू आर अपॉन एम एन के। भाई देखो, पी आर अपॉन एल एन, भाई इसके अपॉन दिस आ गया, और एम आर अपॉन एम एन आ गया, क्यू आर अपॉन एम एन आ गया। अब बस हमें इतना सा प्रूव करना है कि क्यू पी और एल एम का रेशो भी सेम है। बस अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये रेशो जो है वो क्यू पी और एल एम के रेशो के बराबर है, तो बात हो जाएगी प्रूफ। तो पी आर अपॉन एल एन बराबर आ गया क्यू आर अपॉन एम एन के। हमने अलग अलग ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि हमें नहीं दे रखा था दोनों एक ही ट्रायंगल में हैं, इसलिए हमने अलग अलग ट्रायंगल लिया। एक एंगल ए मार्क किया एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में एंगल बी मार्क किया, 90 डिग्री मार्क कर लिया दोनों ट्रायंगल के अंदर।
90 और एंगल जहाँ पे साथ आया वो बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। जो दे रखा है वहाँ से स्टार्ट करा। हमें दे रखा था कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस ए की जगह वैल्यू लिया है, कॉस बी की जगह वैल्यू लिया है। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और फिर इसको अरेंज कर लिया। अब देखो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको बराबर के मान लिया, लेट इट बी इक्वल टू के, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। भाई देखो 3 नंबर बराबर हैं, तो ये नंबर इसके बराबर भी होगा और ये नंबर भी इसके बराबर होगा। तो हमने बराबर कर लिया, 3 नंबर बराबर हैं हमारे पास। तो मैंने बोला पी आर अपॉन एल एन बराबर के होगा, पी आर अपॉन एल एन बराबर के होगा। तो यहाँ से मेरे पास पी आर का वैल्यू आ गया। पी आर का वैल्यू कितना आ गया? के टाइम्स एल एन। पी आर का वैल्यू आ गया के टाइम्स एल एन। अब मैंने इसको बराबर कर लिया, तो मैंने बोला क्यू आर अपॉन एम एन बराबर होगा के। तो यहाँ से मेरे पास क्यू आर का वैल्यू आ गया। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? के टाइम्स एम एन, के टाइम्स एम एन। ये मेरे पास क्यू आर का वैल्यू आ गया। मेरे पास पी आर का वैल्यू आ गया, मेरे पास क्यू आर का वैल्यू आ गया। पी आर का वैल्यू आ गया के टाइम्स एल एन, क्यू आर का वैल्यू आ गया के टाइम्स एम एन। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? आप बोलोगे सर आपको चाहिए पी क्यू अपॉन एल एम। भाई इसका रेशियो आ चुका है, इसका रेशियो आ चुका है मेरे पास। किसका रेशियो बाकी आना? इसका रेशियो आना बाकी है। अगर इसका रेशियो आ जाएगा तो मैं बात प्रूव कर दूंगा। तो मेरे को इसका रेशियो चाहिए, तो मैं निकालने जाता हूँ पी क्यू अपॉन एल एम का रेशियो। मैं क्या चाहता हूँ? पी क्यू अपॉन एल एम का रेशियो। अब कैसे निकालें? तो बात आती है कि हमें पता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। भाई पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। ये पता है हमारे को। तो यहाँ से मेरे पास पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे ये आएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और यहाँ से पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। पी क्यू क्या आएगा? रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अरे भाई इतनी सी बात कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो पी क्या होगा? तो आप बोलोगे रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये तो हाइपोटेन्यूस रहा और ये बेस रहा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? तो आपने बोला रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? पी आर है, माइनस बेस का स्क्वायर। इसी तरह से आपने इसमें बोलोगे, मैं बोलूँ एल एम क्या होगा? तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो आप बोलोगे रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब एम एन का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? एल एन का स्क्वायर। बेस क्या है? एल एन का स्क्वायर। बोलो ये वाली बात समझ में आई क्या बेटा? बेटा बोलिए प्लीज, इतना सा समझ में आया क्या? मैं वापस समझाऊंगा, मना नहीं कर रहा समझाने के लिए। एक बार बताओ इतना सा समझ में आया कि नहीं आया? हेलो बेटा बोलो प्लीज। वीरेंद्र, जयंतो, हाँ अब देखो बेटा आपको आ जाएगा समझ में। एक बार और समझा दूंगा अभी वापस से। देखो बेटा क्यू आर क्या है? तो आपने बताया क्यू आर का वैल्यू आपने निकाल के रख रखा था। ये जो क्यू आर है इसका वैल्यू आपने निकाल के रख रखा था, क्या था? के एम एन। तो क्यू आर की जगह वैल्यू लिया है के एम एन का स्क्वायर। फिर मैं बोला पी आर क्या है? तो आपने आपको पता है वैल्यू निकाल के रख रखा आपने के एल एन। तो वैल्यू लिया है के का स्क्वायर, के एल एन का स्क्वायर।
ए टाइम्स एल एन का स्क्वायर अपॉन में क्या है एम एन का स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया पी क्यू अपॉन एल एम बराबर आ गया रूट, यहाँ से के का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया आपने, क्या बचेगा एम एन का स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में भी लिखा हुआ है एम एन का स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर। तो एम एन का स्क्वायर और माइनस एल एन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रूट के स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा के बचेगा। तो ये भी के बराबर आ गया, ये भी के बराबर आ गया, ये के बराबर था ये भी के बराबर आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड बराबर हो गया, फर्स्ट भी के बराबर था और सेकंड भी के बराबर आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड बराबर हो गया तो पी आर अपॉन एल एन बराबर हो गया क्यू आर अपॉन एम एन बराबर हो गया पी क्यू अपॉन एल एम बराबर हो गया के बराबर हो गया के। अब देखो तीनों साइड रेशियो में आ गई, पी आर अपॉन एल एन, क्यू आर अपॉन एम एन और पी क्यू अपॉन एल एन तीनों साइड रेशियो में आ गई, तीनों साइड के रेशियो में आ गई, तीनों साइड का रेशियो बराबर है। तो हम बोल देंगे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्राइंगल एल एम एन के। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्राइंगल एल एम एन के। ये सिंबल सिमिलर ट्राइंगल सिमिलरिटी का होता है, ट्राइंगल एल एम एन के, कुछ चिड़िया जैसा होता है ऐसा होता है ना ट्राइंगल एल एम एन के। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय द रूल एस एस एस। कौन से रूल से सिमिलर हुए एस एस एस। और ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आप बोलोगे बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर so corresponding angles are equal, so corresponding angles are equal, which implies that angle A बराबर है एंगल B के, which implies that angle A बराबर है एंगल B के। बोलो बेटा। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार और करेंगे, बोर्ड में कई बार आया 4 मार्क्स के लिए, तो उसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा के रखेंगे। बोर्ड में कई बार आया बेटा 4 मार्क्स में, और क्वेश्चन बड़ा भी है, 4 मार्क डिजर्व भी करता है। आप कहें तो वापस समझाएं पूरा क्वेश्चन आपको, तो इसमें समझाऊं कि वापस लिख के पढ़ाऊं पूरा? बोलो क्या चाहते हो, पढ़ के समझाऊं लिख के वापस करूं? पढ़ के समझा दूं? ठीक है बेटा, करके करो, बोलो वैसे बताओ वापस, बोलो पढ़ के करूं लिख के करूं वापस से? पढ़ के समझाएं, ठीक है वापस समझा दूं, अगर नहीं आया तो वापस बोलना, कल वापस बोल देना, वापस करा दूं कल भी, है ना। देखो बेटा हमें 2 ट्राइंगल, हमें बोल रहा है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, हमें बोल रहा है कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो हमने 2 ट्राइंगल बना लिए, एक में एंगल ए को मार्क कर दिया और एक में एंगल बी को मार्क कर दिया। कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसमें लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लिया। अरेंज करने का फ़ायदा क्या मिला, अरेंज करने का फ़ायदा ये हुआ, देखो इसका पी आर है तो इसका एल एन है, रेशियो में आ गया। फिर इसका क्यू आर है तो इसका एम एन है, रेशियो में आ गया। अरेंज करने का फ़ायदा ये हुआ, तो इसका रेशियो आ गया इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ आ गया और बराबर के आ गया। तो 2 साइड तो रेशियो में आ गई, हमें बची हुई तीसरी साइड को रेशियो में प्रूव करना रह गया। अगर तीसरी साइड को रेशियो में प्रूव कर देंगे तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा बाय द रूल ट्रिपल एस से। तो यहाँ से हमने निकाला पी आर अपॉन एल एन बराबर है के, तो यहाँ से पी आर का वैल्यू आ गया, पी आर कितना आ गया के टाइम्स एल एन आ गया, पी आर कितना आ गया के टाइम्स एल एन आ गया। फिर हमने यहाँ से हमने क्यू आर बराबर कर दिया एम एन के, क्यू आर बराबर कर दिया एम एन के, तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू आ गया, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया के टाइम्स एम एन के।
तो क्यू आर का वैल्यू आ गया के टाइम्स एम एन, क्यू आर का वैल्यू आ गया के टाइम्स एम एन। अब हमें पी क्यू अपॉन हमें क्या चाहिए, पी क्यू का रेशियो किसके साथ, एल एम के साथ, और रेशियो कितना आना चाहिए, हमें पता है रेशियो के आना चाहिए, रेशियो कितना आना चाहिए, के आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। तो हमने रेशियो निकालना चाहा पी क्यू अपॉन एल एम का। अब पी क्यू अपॉन एल एम का रेशियो कैसे निकालें, तो हमें पता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी कितना हो जाएगा, रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा देखो, रूट क्यू आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिखा रूट एम एन का स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू पता था, ये रहा क्यू आर का वैल्यू, ये रहा के टाइम्स एम एन, के टाइम्स एम एन। पी आर का वैल्यू ये रहा के टाइम्स एल एन, के टाइम्स एल एन, और इसका स्क्वायर कर लिया, के का स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, एम एन का स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर। अपॉन में क्या था, एम एन का स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर। ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया, के स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो के बचेगा। तो हमने देखा कि पी क्यू अपॉन एल एन भी किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। ये भी के बराबर था, ये भी के बराबर आ गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड बराबर है, फर्स्ट और सेकंड बराबर है, तो दोनों का रेशियो बराबर है। तो अब हमने देखा दिस साइड अपॉन दिस साइड, पी आर अपॉन एल एन बराबर है क्यू आर अपॉन एम एन बराबर है पी क्यू अपॉन एल एम के। तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, तो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय द रूल एस एस एस। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल एल के। ये एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल एम के, और एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के। तो एंगल ए बराबर आ गया एंगल बी के। बोलो बेटा, आगे बात समझ में, बच्चों? मैं बिल्कुल पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके, ऐसा कैसा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल सेम लिखा हुआ मिल जाएगा, जो मैंने लिखा है ना बोर्ड पे, बिल्कुल सेम लिखा हुआ आ जाएगा बेटा, है ना आपके पास, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा यहाँ से, है ना। हाँ चले गया, चलो एक सेकंड बेटा, इसको मैं सही कर दूं ताकि आपको मिल जाए। बोलो बहुत है आज के लिए, आगे पढ़ाऊं, क्या कहते हो बेटा? बेटा बहुत है आज के लिए, आगे पढ़ाना बहुत है। अच्छा साइंस का पढ़ें, साइंस का पढ़ें, बोलो साइंस की क्लास कब रखें? आप मेरे को मैसेज कर लेना, जो भी आप बोलोगे ऐसे अपन कर लेंगे ना। हेलो, ठीक है बेटा, आप मेरे को मैसेज कर लीजिएगा, यस सर। है ना। और हाँ ओके बेटा, थैंक यू।